हेलो दोस्तों, रिजल्ट मेकर यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज का हम पार्ट 3 लेकर आ रहे हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारा पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर वीडियो देखा होगा तो वाकई में लगा होगा कि जो भी मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं बिल्कुल वो नया है। तो आज उसी के अनुसार पार्ट 3 लेकर आया हूं। और दोस्तों, पार्ट 3 जो है ना, वो दोनों टाइप से भी खतरनाक टाइप है, एकदम नया है। समझो कि क्वेश्चन आएगा और उसका आंसर देने के लिए आप तैयार रहोगे। अगर इस तरह क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है तो समझो 1 मार्क्स जो है गिफ्ट में मिलेगा। वैसे आपको पहले भी गिफ्ट मिला होगा, लेकिन वो दूसरा गिफ्ट था। लेकिन यहाँ जो गिफ्ट एग्जाम में मिलता है दोस्तों, वो आपके कैरियर को संभालने वाली होती है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आज एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 3 पढ़ते हैं। लेकिन पढ़ने से पहले दोस्तों, मैं एक इन्फॉर्मेशन आप लोग को दे दूं कि हम बहुत जल्द ही आप लोग के लिए लाइव क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। वो मौका बहुत जल्द आने वाला है। फिर आप लोग को हम लाइव क्लास देंगे। एक एक चैप्टर वाइज हम लोग मैथ्स और रीजनिंग को फिलहाल स्टार्ट करेंगे। बाद में इंग्लिश और जीके जीएस भी आएंगे सर लेकर के। तो दोस्तों, मैं आपको जरूर बता दूं, अगर हमारे चैनल पे आप अगर न्यू हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें अभी तुरंत। और जब भी वीडियो देखें तो शुरू से अंत तक देखें, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपको छोटा छोटा कॉन्सेप्ट कभी भी इग्नोर नहीं कर पाएंगे आप, और वही एग्जामिनेशन में आपको सहूलियत देगा। चलिए दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं सिंपल इंटरेस्ट पार्ट 3। तो दोस्तों, आज जो सबसे जबरदस्त क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, गुना गुनी से संबंधित प्रश्न। देखते होंगे सिंपल इंटरेस्ट में गुना और गुनी से संबंधित प्रश्न बहुत सारा आता है। जैसे एग्जामिनेशन में देखते होंगे क्वेश्चन आता है, किसी मूलधन का एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में 5 गुना हो जाता है। 5 वर्षों में मूलधन का क्या होता है? 5 गुना होता है। तो दर प्रतिशत ज्ञात करें। कभी दर कहेगा ज्ञात करने के लिए, कभी समय कहेगा ज्ञात करने के लिए। यही रेट और समय ज्ञात करने के लिए आपको कहा जाएगा। तो दोस्तों, इसको पढ़ने से पहले एक छोटा सा हम कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं। एक ग्राफ आपको मैं बता रहा हूं। अगर इस ग्राफ को अगर याद रखेंगे, अगर ग्राफ को आप याद रखते हैं तो उम्मीद करते हैं कि आपका क्वेश्चन बहुत ही इजी वे में, समझो चुटकी बजाओगे और आपका आंसर आ जाएगा। उससे भी कम समय में आपका क्वेश्चन बनेगा। तो दोस्तों, अभी से आप इसको जरूर देखेंगे शुरू से अंत तक। मूलधन का गुना, और इधर ब्याज प्रतिशत यानी एसआई प्रतिशत हम लोग निकालने के लिए सीखेंगे। एसआई प्रतिशत समझ रहे हैं आप क्या होता है? तो अब देखिए, अगर पहला कहता है ए नंबर में कि 2 गुना 3 गुना 5 गुना 10 गुना 3.5 गुना 8.5 गुना etc कुछ भी हो सकता है दोस्तों। और इधर है ब्याज। अगर 2 गुना होगा तो 100% ब्याज होता है। 3 गुना होगा तो 200% होगा। 5 गुना होगा तो 400% ब्याज होगा। 10 गुना होगा तो 900% ब्याज होगा। 3.5 गुना होगा तो 250% ब्याज होगा। 8.5 गुना होगा तो 750% ब्याज होगा। तो दोस्तों, ये कैसे हो रहा है ब्याज प्रतिशत? तो सिंपल सा तरीका याद रखना है। इधर मैं आपको बता रहा हूं कॉन्सेप्ट, छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि एसआई प्रतिशत बराबर होगा m गुना -1 गुना 100। यानी कि कहने का मतलब है कि मूलधन का जितना गुना होता है उसमें से 1 कम करके 100 से गुना कर दोगे तो वही आपका एसआई प्रतिशत होगा। तो दोस्तों, एक विचार आता है कि ऐसा क्यों करते हैं, तो थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट देते हैं। देखिए दोस्तों, कोई भी मूलधन जो होता है वो अपने आप का 100% होता है। कोई भी मूलधन जो होता है वो अपने आप का 100% आता है। अगर हम कहते हैं कि 100% जो है 5 वर्ष में 2 गुना हो गया तो 200% हुआ।
अगर मान लो 1000 रुपया है या 10,000 रुपया है, ये कितना हो जाएगा? 20,000 रुपया हो जाएगा। कितना वर्षों में? 5 वर्षों में। तो ये जो 10,000 रुपया था ये अपने आप का 100% है। तो 100% से कितना हो गया? दुगुना हो गया, तो ये 200% हुआ। तो आप देख रहे हैं ना दोस्तों, कितना दुगुना हुआ। तो दुगुना हुआ तो 100% ना ब्याज हुआ। एक 10,000 से आपको 20,000 मिल रहा है, तो 100 से कितना हो जाएगा? 200%। अगर हम कहते हैं कि 30,000 हो गया, तो ये तिगुना हो जाता, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 300%। यानी कितना होगा? 300%। 100 से 3% हो गया, यानी 100 से 200% मिला तो एक्स्ट्रा कितना हुआ? 100। और 100 से 300% हुआ तो एक्स्ट्रा कितना हो गया? 200। ये आपको समझने योग्य है दोस्तों। आपको उतना समझना नहीं है, आपको डायरेक्ट वे में समझना है कि जब भी गुना गुनी से संबंधित आपका प्रश्न होगा तो SI प्रतिशत बराबर जितना गुना है उसमें से एक घटा करके और 100 से गुना कर देना है। अब जैसे 2 गुना है तो 2 - 1 करोगे, 2 - 1 करोगे, 1 गुना 100, 100% हुआ। 3 गुना है तो 3 - 1 करोगे, 2 गुना 100 करोगे, 200% हुआ। 5 गुना है तो 5 - 1 कर दो, 4 गुना 100, 400% हुआ। 10 गुना है, 10 - 1 9 गुना 100 करोगे, 900% हुआ। 3.5 गुना है, 3.5 में से 1 घटाओगे, 2.5 गुना 100 करोगे, 250% हुआ। 8.5 गुना है, 8.5 में से 1 घटा दो, 7.5 गुना 100, 750% हुआ। तो दोस्तों यही बात आपको याद रखना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है गुना गुनी से संबंधित प्रश्न में। SI प्रतिशत बराबर से जितना गुना होगा उसमें से 1 घटा करके 100 से गुना कर देना है। क्लियर दोस्तों? अच्छे से देख लीजिए, कॉपी कर लीजिए। अब मैं चलिए, अब क्वेश्चन कहोगे कि सर इतना आप बता रहे हैं, इससे संबंधित क्वेश्चन कैसा आएगा? तो दोस्तों 100% पूछा जाएगा। और ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि आप विदाउट पेन और पेपर का सॉल्व करेंगे। लेकिन एक बात याद रखना है कि ये SI प्रतिशत याद रखना है। और दूसरा 2 तरीका, इसमें जब भी पूछेगा आपको या तो R पूछेगा या तो T पूछेगा, या तो R पूछेगा या तो T। R और T का जो मैंने पहले वीडियो में कॉन्सेप्ट बताया है, R% निकालने के लिए SI%/T और T निकालने के लिए SI%/R। ये दोनों कॉन्सेप्ट को अपने में समा के रखना है। चलिए दोस्तों, हम आपके लिए क्वेश्चंस आप लेके आ रहे हैं और इस तरह के क्वेश्चंस को हम प्रैक्टिस करेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो को जब आप देखते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक भी कर देंगे। और दोस्तों आपको अगर बहुत अच्छा लग रहा है हमारा वीडियो तो जो आपके नजदीकी फ्रेंड है उसको शेयर भी कर देंगे। उसके लिए इसमें कोई पैसा नहीं लगता है, उनको भी क्या होगा, आपके थ्रू नॉलेज हो जाएगा। चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन उठाते हैं, एक प्रश्न उठाते हैं। कोई धन 5 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से मूलधन का 4 गुना हो जाता है। मूलधन का 4 गुना हो जाता है तो दर प्रतिशत क्या है? दर प्रतिशत क्या है? देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है कोई धन 5 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से मूलधन का 4 गुना हो जाता है तो दर प्रतिशत क्या है? हमको दर निकालना है। कुछ भी याद रहे दोस्तों, मैं जो क्वेश्चन और एक बात की चर्चा कर रहा हूं, पहला मैंने पहले पढ़ा दिया, R% बराबर होता है SI%/T और दूसरा T बराबर होता है SI%/R%। ठीक है? तो दोस्तों हमेशा याद रहे ये दोनों कॉन्सेप्ट मैं फर्स्ट पार्ट से ही इस दोनों का चर्चा कर रहा हूँ, रेट निकालने के लिए, टाइम निकालने के लिए। तो सबसे पहले क्या करता है, 4 गुना हो जाता है दोस्तों। कितना गुना हो जाता है? 4 गुना हो जाता है। तो SI% कितना होगा? 4 - 1 गुना 100, 4 - 1 गुना 100, यानी एक कम करके 100 से गुना कर दीजिए, 300% दोस्तों। ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये आप खुद समझदार है, क्योंकि समझदार लोग ही आगे जाते हैं आजकल। ठीक है?
300% निकालना है, मेरा SI प्रतिशत। अब हमको क्या निकालना है, रेट निकालना है। R प्रतिशत बराबर क्या होगा दोस्तों, 300 बटे कितना 5, यानी 60% दोस्तों रेट हो गया। यही आपका आंसर हो गया। क्लियर। चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन लेते हैं आप ही के लिए। दूसरा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों क्वेश्चन है, कोई धन 5% साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में धन का 3 गुना हो जाएगा। धन का 3 गुना हो जाएगा। तो दोस्तों आपको वही बात याद रखना है कि हम सबसे पहले ये देखते हैं कि SI प्रतिशत कितना होगा। तो दोस्तों कितना है, 3 गुना है, तो 3 - 1 कर दो, 200%। और आपको T निकालना है, तो 200% बटे 5% कटा दो, 40 वर्ष हो गया है दोस्तों। यही आपका आंसर हुआ। और उम्मीद करते हैं आप डायरेक्ट वे में इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट वे में आंसर सीखो विदाउट पेन और पेपर का। तो करना क्या है, 3 गुना हो जाएगा, तो भैया 3 - 1 200, और 200 में 5 से भागा दोगे, 40 वर्ष आंसर हो जाएगा। यही आपका आंसर है। चलिए दोस्तों इसी में एक और प्रैक्टिस करते हैं आप लोग के लिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 3। अब क्वेश्चन है कि कोई धन 10% साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में 4.5 गुना हो जाएगा। कितने वर्षों में 4.5 गुना हो जाएगा। तो दोस्तों आपको सबसे पहले SI प्रतिशत 4.5 को आप 4.5 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, लिख सकते हैं। -1 कर दो और गुना 100 कर दो, तो 4.5 में से 1 गया 3, 3.5, 3.5 गुना 100 कर दोगे, 350% हो गया। तो SI प्रतिशत हो गया 350। अब आपको क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो T बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 350% बटे 10%। 10 से कटा दो, कितना हो गया, 35 वर्ष हो गया। है ना दोस्तों, जबरदस्त कॉन्सेप्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। अब कहता है कोई धन 10% की जगह हम ले लेते हैं 5% ले लेते हैं। 5% साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में धन का 7/5 गुना हो जाएगा। देखिए दोस्तों 7/5 गुना हो जाएगा। यहाँ बटम आ गया है, तो बटम आ गया है तो वही काम करेंगे दोस्तों। क्या करेंगे, SI प्रतिशत निकालेंगे पहले। जो SI प्रतिशत मैंने फॉर्मूला बताया है, तो क्या बताया, 7/5 - 1 गुना 100। क्लियर। तो कितना हो जाएगा, ये 5 घटाओगे तो 2/5 आ जाएगा गुना 100, तो 20×5 40% हो गया है दोस्तों। SI कितना हो गया, 40%। अब हमको क्या निकालना है, टाइम निकालना है। 40% में कितना, 5% से भागा दे दो, 8 वर्ष हो गया है दोस्तों। यही आपका आंसर हो गया। है ना मजेदार दोस्तों। इस तरह से आप देख रहे हो R या T गुना हो जाएगा, एक घटा करके 100 से गुना कर देना। क्लियर, SI प्रतिशत। चलिए इसमें एक और बेहतरीन जो बच्चा को खास करके एग्जामिनेशन में कंफ्यूज करता है और कभी कभी लेकर डूब जाने का काम करता है। और गाना सुने होंगे, दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा और बर्बादी की तरफ लेके छोड़ा। कहने का मतलब है कि क्वेश्चन बहुत आसान होता है और हम लोग पढ़ के भी जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर उसमें कंफ्यूजन हो जाए, थोड़ा सा अगर इग्नोर कर दे लॉजिक को या समझने में, तो जहां 1 नंबर आता है वहां 1 नंबर जाएगा और 0.25 निगेटिव भी देके जाता है। इसलिए थोड़ा सा हम लोग होशो हवास में सीखने का काम करें। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं दोस्तों, जब भी वीडियो देखो तो क्या होगा, अरे 2 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा ना, आप जो स्किप करने का काम करते हो तो 2 मिनट और लगाओ और पूरा का पूरा सीखो। छोटा छोटा कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत कामयाब होगा। अब दोस्तों इसी में क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए थोड़ा सा
क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि कोई धन 10 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से मूलधन का 3/5 भाग ब्याज होता है, तो दर प्रतिशत क्या है। अब यहां समझने का काम करना है दोस्तों कि कोई धन 10 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से मूलधन का 3/5 भाग ब्याज होता है। गुना हो जाता है ये तो नहीं कह रहा है, ब्याज होता है। अगर कहेगा हो जाता है, 2 गुना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है, 10 गुना हो जाता है, 8/5 गुना हो जाता है, 4/3 गुना हो जाता है, तो समझिए वो सीधा मिश्र धन है, तब उसमें जाके एक घटाना है। लेकिन जब कह दे कि 2/5 भाग ब्याज होता है तो उसको एसआई ही समझना है। और एसआई समझना है, क्या समझना है, ये एसआई। और याद रखना है वो पॉइंट, जब ब्याज मूलधन का x/y भाग हो तो एसआई प्रतिशत बराबर होता है x/y गुना 100, x/y गुना 100। तो यानी कि जब ब्याज मूलधन का x/y भाग हो, ब्याज हो मूलधन का x/y भाग, तो एसआई प्रतिशत बराबर x/y गुना 100 होता है। क्लियर दोस्तों। अब यहाँ पे करना है क्या है, देख लीजिए। अब हमारा एसआई प्रतिशत क्या होगा, 3/5 गुना 100, 20/5 20 60% दोस्तों एसआई हो गया। तो हमको क्या निकालना है, दर प्रतिशत। दर प्रतिशत, रेट प्रतिशत निकालना है। तो क्या करना है, 60%/10, 10 छाके 60, 6% रेट निकल गया दोस्तों। अगर हमको कहता है कि 1/5 हो जाता है तो 1/5 गुना 100, 20% एसआई हो जाता। अगर कहता है 7/5 गुना भाग हो जाता है तो 7/5 गुना 100 कर देते, यानी जितना भाग होता है दोस्तों, अगर एसआई कह रहा है तो उतना भाग गुना 100 करके एसआई प्रतिशत निकालेंगे और आंसर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों। चलिए इसी में एक और क्वेश्चन मैं बताता हूं जो बहुत ज्यादा ट्विस्टेड है, ठीक है। चलिए उसी क्वेश्चन को लेकर मैं आगे बढ़ता हूं। अब क्वेश्चन कहता है 6 नंबर का दोस्तों, कोई धन 10 वर्षों में, कोई धन, मैं फिर से क्वेश्चन ही लिख देता हूं, कोई धन साधारण ब्याज की दर से मूलधन का 4/25 भाग ब्याज हो तथा दर प्रतिशत और समय दोनों बराबर हो, तो समय क्या है। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है आप लोग के लिए। अब कहेंगे कैसा क्या है कि कहता है कि कोई धन साधारण ब्याज की दर से मूलधन का 4/25 भाग हो जाता है। मूलधन का 4/25 भाग ब्याज हो तो दर प्रतिशत और समय दोनों बराबर हो। दोस्तों इसमें कंडीशन सबसे बड़ा क्या है कि R प्रतिशत बराबर क्या है, T है। और जब R प्रतिशत बराबर T हो तो हमारा सब काम वही होगा, सिर्फ क्या करना है, R या T निकालना है। तो एसआई प्रतिशत का क्या करेंगे, रूट कर देंगे। अब कहेंगे दोस्तों एसआई प्रतिशत का रूट क्यों करते हैं, एसआई प्रतिशत का रेट क्यों करते हैं, तो क्योंकि R गुना RT तो बराबर है, R गुना R करो या T गुना T करो तो स्क्वायर में होता है, स्क्वायर हटेगा जैसे क्या होगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा, इसलिए रूट कर देना है। चलिए दोस्तों ब्याज क्या है आपका, ब्याज जो है 4/25 भाग है, तो एसआई प्रतिशत बराबर क्या होगा, 4/25 गुना 100।
25 चौके 100, 16 हो गया। तो इसीलिए टी निकालना है या आर निकालना है, तो क्या करोगे, रूट अंडर 16 यानी 4 वर्ष आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, 4 वर्ष। अगर दर भी पूछेगा तो 4% होगा, समय भी पूछेगा तो 4 वर्ष होगा। यही आपका कॉन्सेप्ट है दोस्तों। अगर आर टी बराबर है तो पहले एसआई प्रतिशत निकाल लेंगे। हम डायरेक्ट वे में यही निकाल लेते दोस्तों। कैसे, 4/25 गुना 100 करते, 25 चौके 100, 16 हो गया, और 16 का वर्गमूल निकाल देते, कितना, 4 हो गया। तो दर पूछता तो भी 4%, समय पूछता तो फिर भी 4 वर्ष। क्लियर दोस्तों। चलिए इस पार्ट का हम लास्ट वीडियो लेके आ रहे हैं आपके लिए, जो कि सबसे जबरदस्त वीडियो है। और एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो या एनटीपीसी ग्रुप डी, जो भी एग्जामिनेशन हो, हर एक एग्जामिनेशन में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों मैं फिर से कह रहा हूं, अगर अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के लिए जरूर शेयर कीजिए। लेकिन ये वीडियो देखिए कितना जबरदस्त है, जो लास्ट तक मैं बता रहा हूं इसमें एसआई से संबंधित पार्ट 3 में। देखिए दोस्तों क्या है क्वेश्चन, देखिए क्या कहता है, यदि कोई धन 3 वर्षों में साधारण ब्याज की दर प्रतिशत से 2620 रुपया हो जाती है, यदि ब्याज की दर में 3% की वृद्धि कर दी जाए तो वह राशि होंगे। देखिए दोस्तों बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। कोई धन पी क्या है मालूम नहीं है, लेकिन 3 वर्षों में जो है ना अमाउंट मेरा 2620 रुपया हो जाता है टोटल राशि। तो कहता है कि आर भी क्या है मालूम नहीं है, लेकिन कहता है इसमें वृद्धि कर देने के लिए 3%। तो कहता है नया राशि क्या होगा। तो दोस्तों इसमें कुछ नहीं करना है, बस आपको ये चीज याद रखना है, यदि कोई धन 3 वर्षों सालाना ब्याज की दर से यदि कोई धन नहीं दोस्तों, यदि 2000 की राशि थोड़ा सा एरर हो गया था, यदि 2000 की राशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज की दर प्रतिशत से 2620 रुपया हो जाते हैं, यदि ब्याज की दर में 3% की वृद्धि हो जाए तो वह राशि क्या होगा। तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, कभी कहेगा 3% की वृद्धि हो जाती है, कभी कहेगा 3% कमी हो जाती है, कभी कहेगा 5% कमी कर दे, कभी कहेगा 5% वृद्धि कर दे। यानी ये कमी और वृद्धि लगा रहेगा। आपको नया में से धन पूछेगा, टेंशन नहीं लेना है। आपको ये देखना है तो मूलधन कितना है, 2000 है, टाइम कितना है, 3 वर्ष है, और रेट दर में वृद्धि कितना करता है, दर में वृद्धि या नया दर कितना है, नया आर कितना है आपको 3%, यानी वृद्धि वाला हो या कमी वाला हो वही लिखना है। अब ये देखना, हम जानते हैं कि एसआई में जो भी होगा ब्याज का ब्याज नहीं मिलता, सिर्फ ब्याज ही मिलता है। अब ये देखते हैं कि 2000 की राशि कोई न कोई दर से 2620 टका होगा, उसको देखना नहीं है। 2000 की राशि 3 वर्ष में 3% अगर बढ़ा देते हैं तो कितना ब्याज बढ़ेगा, तो कितना ब्याज बढ़ेगा, तो भैया पहले एसआई प्रतिशत निकाल लो। एसआई प्रतिशत क्या होगा, 3 गुना 3 9%। यही ना मैंने बताया था कि एसआई निकालने के लिए क्या बताया था, एसआई कितना हो जाएगा 9% होगा। तो अब हमको एसआई कितना हो गया, 2000 का हमको 9% निकाल लेना है। 20 खत्म हो गया, 180 रुपया हुआ। कितना हुआ, 180 रुपया। अगर दोस्तों वृद्धि हुआ है तो प्लस करना है, कमी हुआ है तो माइनस करना है। तो इसीलिए हमको अमाउंट कितना हो जाएगा, 2620 प्लस 180 यानी कितना हो जाएगा, 2900 रुपया हो जाएगा दोस्तों। यही आपका आंसर हो गया। तो कभी भी इस तरह का क्वेश्चन हो तो आप डायरेक्ट वे में आंसर जरूर लिखिए। और हमारा वीडियो कैसा लगा
आप अपना कमेंट जरूर नीचे में अपना प्रतिक्रिया दें और दोस्तों के लिए बहुत ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।